हेलो स्टूडेंट्स। हम अपना चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वो डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसका बेसिक हमने पढ़ लिया था। प्यूबर्टी एज क्या होते हैं, कौन कौन से सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो डेवलप होते हैं मेल और फीमेल में आफ्टर प्यूबर्टी एज, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। और आज की जो क्लास होगी हमारी उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। उससे पहले जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हमारे अंदर बाय बर्थ प्रेजेंट होता है। जो फीमेल की बात करें तो ओवरी एंड मेल्स की बात करें तो टेस्टिस, वो बाय बर्थ जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और बात करें एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तो वो आफ्टर द प्यूबरिटी, जब हम प्यूबरिटी एज गेन कर लेते हैं तो उसके बाद एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट करते हैं और जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसकी हेल्प करना स्टार्ट करते हैं। तो प्राइमरी रिप्रोडक्शन बाय बर्थ परसेंट, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कब स्टार्ट होगा, आफ्टर प्यूबरिटी अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट करेगा और जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसकी हेल्प करना स्टार्ट करता है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट है पहले हम वो देख लेते हैं, फिर वन बाय वन इनकी डिटेल्स हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो होता है स्कोटम रीजन, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है, पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे स्पर्म्स फॉर्मेशन होती है। उसके बाद जो एपिडेमिस है वो प्रेजेंट होती है जो कि सारे स्पर्म्स को कलेक्ट करेगी और वो थ्रू द वास्ट डिफरेंस कहाँ पहुंचाएगी, या जो यूरेथ्रल पार्ट है जहाँ से स्पर्म्स है वो रिलीज होंगे थ्रू द पेनिस, उस पाथ के तक लेके जाएगी। इसके अलावा यूरिथ्रा प्रेजेंट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, रेक्टम प्रेजेंट होता है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है वो भी प्रेजेंट होती है। तो ये सारे के सारे मेन पार्ट्स हैं जिनके बारे में हमें वन बाय वन डिटेल पढ़नी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेस्टिस से। टेस्टिस है वो बिलो द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होता है, मतलब स्टमक से नीचे वाला हिस्सा है वहां पे प्रेजेंट होगा। टेस्टिस पेयर में प्रेजेंट होता है, ओवल शेप होती है और इसके अंदर जो स्पर्म्स है उनकी फॉर्मेशन होती है। टेस्टिस के अंदर ये देखिए टेस्टिस की स्ट्रक्चर है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ओवल शेप होती है। इसके अंदर सेमिनल सेमीफेरस ट्यूबल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है ये होती है सेमीफेरस ट्यूबल्स, और इन्हीं सेमीफेरस ट्यूबल्स के अंदर लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होती है। और वही लीडिंग सेल्स क्या करेंगी, जो स्पर्म की फॉर्मेशन है वो करती है, साथ में स्पर्म की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे और साथ में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है मेल्स के अंदर रिलीज होता है आफ्टर प्यूबर्टी एज, उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो भी सेमीफेरस ट्यूबल्स के अंदर जो लीडिंग सेल्स प्रेजेंट है वही उसकी भी हेल्प करती है। तो ये देखिए टेस्टिस है वो पेड़ स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा, ओवल शेप है जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है, कंसिस्ट ऑफ सेमीफेरस ट्यूबल्स। सेमीफेरस ट्यूबल्स प्रेजेंट होती है टेस्टिस के अंदर। वहां पे क्या हो रहा है, वेयर द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, स्पर्म्स है वो उनकी फॉर्मेशन हो रही है, वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। प्रोड्यूस अ मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड द टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो भी कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रोड्यूस होगा जो टेस्टिस है उन्हीं के अंदर प्रोड्यूस होता है। दिस हार्मोन प्रोड्यूस बाय द लीडिंग सेल्स व्हिच ब्रिंग अबाउट द चेंज इन अपीयरेंस ऑफ बॉयज एट द प्यूबर्टी। यहाँ पे लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होंगी, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की फॉर्मेशन करती है। और जितने भी चेंजेस आते हैं आफ्टर द प्यूबर्टी एज वो किस वजह से आ रहे हैं, जो ये हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसी की वजह से सारे के सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो टेस्टिस है कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एब्डोमिनल, बिलो द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होता है। पेयर के अंदर प्रेजेंट होगा, ओवल शेप होती है, इसके अंदर सेमीफेरस ट्यूबल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा सेमीफेरस ट्यूबल्स में लीडिंग सेल्स प्रेजेंट है जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसको रिलीज करती है। और ये हार्मोन जितने भी चेंजेस आते हैं बॉयज के अंदर आफ्टर द प्यूबर्टी एज, वो सारे के सारे चेंजेस इस हार्मोन की वजह से आते हैं। इसके अलावा जो स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच स्पर्म्स आर फॉर्म, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्म का तो मतलब हो गया स्पर्मेटो, स्पर्म, और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो जो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म है उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्योंकि वही जो मेन टर्म है उसको हम आगे यूज करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। टेस्टिस
एब्डोमिनल बिलो द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होगा, पेयर में प्रेजेंट होगा, ओवल शेप होगा, सेमीफेरस ट्यूबल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे जो कि स्पर्म की फॉर्मेशन करेंगे। सेमीफेरस ट्यूबल्स के अंदर लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो रिलीज करती है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही बॉयज में आफ्टर प्यूबर्टी एज जो चेंजेस आते हैं वो इस हार्मोन की वजह से ही आते हैं। तो ये हो गया हमारा टेस्टिस। उसके बाद देखते हैं हम स्कोटम। तो स्कोटम है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए इधर ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है टेस्टिस के चारों तरफ, ये तो टेस्टिस वाला रीजन था। ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कोटम बोलते हैं। तो स्कोटम है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आउट एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में प्रेजेंट होगा, और इसका मेन काम होता है कि टेस्टिस का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखना। जब स्पर्म्स की प्रोडक्शन होता है उस टाइम पे टेस्टिस को लो टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो लो टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर मेनली हम कितना मान के चलते 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस मेन जो नॉर्मल हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो हम मान के चलते हैं। लेकिन जो अब टेस्टिस का रीजन है वहां की जो टेम्परेचर होना चाहिए 35 डिग्री सेल्सियस, मेनली 2 to 3 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी टेम्परेचर से जो टेस्टिस का टेम्परेचर है वो बिलो होना चाहिए, तभी जाके जो स्पर्म का फॉर्मेशन है वो होता है। तो जो स्कोटम रीजन है वो टेस्टिस का जो टेम्परेचर है उसको बॉडी टेम्परेचर से नॉर्मल रखने का काम करता है, कम करने का काम करता है। स्मॉल पाउच दैट कंटेन्स टेस्टिस, स्मॉल पाउच है स्कोटम जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। इसको स्कोटल रीजन भी बोला जाता है या स्कोटल सैक भी बोला जाता है। प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ये जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके बाहर की साइड में प्रेजेंट होगा। एज स्पर्म्स आर फॉर्म हेयर दिस रिक्वायर लोअर टेम्परेचर, जब स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है तो टेस्टिस को लो टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है एज कम्पेयर टू बॉडी टेम्परेचर, और वो लो टेम्परेचर कौन करता है, स्कोटम करता है। स्कोटम है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ड्यूरिंग द विंटर सीजन ये श्रिंक हो जाता है, और ड्यूरिंग द समर सीजन ये एक्सपेंड हो जाता है। जो इसकी स्कोटम स्किन होती है उसके अंदर श्रिंकेज और एक्सपेंडेशन प्रॉपर्टी होती है। तो स्कोटम रीजन है वो टेस्टिस को कैरी करेगा और टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करेगा। इसके बाद हम देखते हैं वास अफ्रेंसिया। वास अफ्रेंसिया देखो यहाँ पे ये वाली जो अपनी सेल है, यहाँ पे इस डायग्राम पे आ जाओ। यहाँ पे हमने देखा कि जो सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स थी उन्होंने क्या कर दिया, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स ने क्या कर दिया, जो स्पर्म की फॉर्मेशन थी उसको कर दिया। फिर ये सारी की सारी सेमीफेरस ट्यूब्यूल यहाँ पे जाके आके सारी इकट्ठी हो रही है, यहाँ पे जाके सारी की सारी इकट्ठी हो रही है। तो इसी ये किसकी फॉर्मेशन करे, वास अफ्रेंसिया की। वास इस जो जहाँ पे सारी सेल्स इकट्ठी हुई उस पार्ट को हम बोलते हैं वास अफ्रेंसिया। ये एक नेटवर्क है 10 से 12 डक्ट्स का, 10 to 12 डक्ट्स यहाँ पे इनका एक नेटवर्क बन जाता है, और उसको हम एफरेंट डक्ट भी बोलते हैं या फिर अफ्रेंसिया भी बोलते हैं। यहाँ पर आपको अफ्रेंसिया डक्ट यहाँ पे तो नहीं दे रखा, लेकिन जो सारी की सारी डक्ट्स हैं वो आके इकट्ठी होंगी एक जगह पे यहाँ पे, और इस पार्ट को जितनी भी सेमीफेरस ट्यूब्यूल से जितनी भी डक्ट्स रिलीज हो रही थी जिनके अंदर स्पर्म्स प्रेजेंट है वो सारी यहाँ पे इकट्ठी होंगे, और इकट्ठी होने के बाद इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, अफ्रेंसिया बोलते हैं। यहाँ से सारे स्पर्म्स फिर आगे पास किए जाएंगे डक्टिस फॉर्म के अंदर। तो वास अफ्रेंसिया है या फ्रॉम द सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स द स्पर्म्स आर पास्ड इनटू अ नेटवर्क ऑफ 10 to 12 डक्ट्स। 10 to 12 डक्ट्स की जो नेटवर्क है वो बन जाता है और वो स्पर्म को आगे पास करे। मेनली हम ये बोल सकते हैं वास अफ्रेंसिया है वो क्या कर रही है, सेमीफेरस ट्यूब्यूल से सारे के सारे स्पर्म्स को लेके और आगे पास करेगी। एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डक्ट्स को कलेक्ट जो कि स्पर्म्स को कलेक्ट करती है और आगे के जो स्ट्रक्चर है उसमें उसको पास करती है। उसके बाद बात करते हैं एपिडाइमिस। एपिडिडाइमिस है इसके, ये क्या करती है, ये हाईली क्वाइट स्ट्रक्चर है, और ये क्या करेगी, वास अफ्रेंसिया ने जो स्पर्म्स है उनको इकट्ठा किया था उनको आगे पास करने का काम करेगी। ये देखिए डायग्राम पे चलते हैं, ये वाला डायग्राम यहाँ पे क्या आ गया था, सारी की सारी जो 10 to 12 किसकी फॉर्मेशन हुई थी, 10 to 12 डक्ट्स किसकी, वास्ट अफ्रेंसिया की फॉर्म हुई थी। ये वहां से
एपिडिडाइमिस है, ये वहां से सारी की सारी जो स्पर्म्स डक्स थी उनको इकट्ठा कर लेगी और आगे पास करेगी किसके पास, जो स्पर्मेटिक कोड होता है उसके पास ये आगे पास कर देगी। तो एपिडिडाइमिस है, ये क्या कर रही है, दे आर देन पास इनटू द हाईली क्वाइट ट्यूबुलर पार्ट ऑफ एपिडिडाइमिस। वासा फ्रेंसिया से स्पर्म्स है वो आगे एपिडिडाइमिस है उसके पास पास कर दिए जाएंगे। Epididymis is an organ that extends from the top of testis along its side to its back। ये जो टेस्टिस की स्ट्रक्चर है वहीं से निकल के उसके पीछे की तरफ से होते हुए आगे पास होती है। इसके 3 पार्ट होते हैं, हेड, बॉडी एंड टेल। 3 पार्ट कौन-कौन से, हेड अपर पार्ट होगा, बॉडी मिडल पार्ट और टेल। इट इज टेम्परेरी स्टोर ऑफ स्पर्म, एक कुछ टाइम पीरियड के लिए अपने अंदर जो स्पर्म्स है उनको स्टोर करके भी रखती है टेम्परेरीली। कुछ टाइम पीरियड, ये नहीं कि काफी टाइम तक स्टोर कर लेगी, कुछ टाइम पीरियड के लिए ये अपने अंदर स्पर्म्स को स्टोर करके रखती है। फिर बात करते हैं वास डिफरेंस की। वास डिफरेंस है, ये स्पर्म्स को कलेक्ट करेगा कहाँ से, एपिडिडाइमिस से, और कहाँ पे पास करेगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वास डिफरेंस, उसके पास उसके पास करेगा और उसको हम स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। ये जो सेमीकोड हमने स्पर्मेटिकोड बोला था, इसके पास यहाँ से ये इकट्ठा कर रहा है सारी की सारी, और फिर इसको आगे जो स्पर्म डक्ट या स्पर्मेटिकोड है इसके पास ये उसको पास कर रहा है। तो वास डिफरेंस का काम क्या होगा कि भाई एपिडिडाइमिस जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर थी उससे स्पर्म्स को कलेक्ट करेगा और आगे स्पर्म डक्ट के पास उसको पास कर देगा। फिर जो पार्ट आता है वो है पेनिस, जो मस्कुलर पार्ट होता है, जो एक्सटर्नल इरेक्टाइल मस्कुलर पार्ट होता है मेल्स के अंदर, उसको पेनिस बोलते हैं। ये इसके अंदर बहुत सारे टिश्यू प्रेजेंट है जिसमें ब्लड सप्लाई बहुत ही हाई होती है। ये दोनों का कॉमन पैसेज होता है, पेनिस है वो कॉमन पैसेज होगा स्पर्म एज वेल एज यूरिन। लेकिन सेम टाइम पीरियड पे यूरिन और स्पर्म दोनों रिलीज नहीं हो सकते, एक टाइम पे एक ही चीज रिलीज होगी, या तो यूरिन रिलीज हो सकता है या फिर स्पर्म रिलीज हो सकते हैं। इसके साथ ही जो पेनिस है वो सेमिनल फ्लूइड और न्यूट्रिएंट्स है वो भी रिलीज करता है जब स्पर्म्स है वो सीक्रेट होते हैं, उसके बारे में। ग्लैंड्स है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाती है, वो ग्लैंड्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये जो मेन पार्ट थे, टेस्टिस क्या होता है, स्कोटम क्या होता है, वास अफ्रेंसिया क्या है, एपिडिडाइमिस क्या है, वास डिफरेंस क्या है और पेनिस क्या है, वो हमने पढ़ लिया है। तो पेनिस है वो मस्कुलर ऑर्गन है कंटेनिंग इरेक्टाइल टिश्यू। इरेक्टाइल टिश्यू इसके अंदर प्रेजेंट है। द टिश्यू इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स, इसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ब्लड सप्लाई इसमें कंटिन्यूअसली चलती है। कॉमन पैसेज फॉर द बोथ द स्पर्म एंड यूरिन, यूरिन एंड स्पर्म दोनों के लिए कॉमन पैसेज है। इट नेवर बी कैरी बोथ ऑफ देम एट द सेम टाइम पे दोनों चीज एक साथ रिलीज नहीं होंगी। सीक्रेट सेमिनल वेसिकल, सेमिनल फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट्स, साथ में ही जब स्पर्म रिलीज होगा उस टाइम पे सेमिनल फ्लूइड और न्यूट्रिएंट्स है वो भी रिलीज होते हैं। ये हो गए मेन पार्ट्स, जो मेन पार्ट्स टेस्टिस से स्पर्म को पेनिस तक लेके आ रहे हैं और उसके बाद वजाइनल पोर्शन, फीमेल वजाइनल पोर्शन में एंटर करते हैं, वहां तक ये हो गया। इसके बाद जो ग्लैंड्स हैं उनकी बात करनी है कि वो न्यूट्रिएंट है, इसके अलावा इजैकुलेटरी फ्लूइड है, वो कौन कौन सी ग्लैंड है वो रिलीज करेगी। तो वन बाय वन देखते हैं। पहले स्पर्म देख लेते हैं कि स्पर्म क्या है। स्पर्म है वो एक टिनी मोटाइल बॉडी है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इजेक्ट आउट किया जाता है, किसके द्वारा, थ्रू द पेनिस। मेल का एक टेनी मोटाइल बॉडी है जिसकी लॉन्ग टेल होती है जो कि उसको मूव करवाने में हेल्प करेगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जो मेल का जेनेटिक मटेरियल है वो इसी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसका हेड पोर्शन है उसके अंदर प्रेजेंट होता है एक्रोसोम और न्यूक्लियस। जब फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है एग एंड ओवा, तो सिर्फ इतना इतना पोर्शन है वही फ्यूज कर पाता है, उसी का क्योंकि इसी के अंदर डीएनए प्रेजेंट है मेल का। तो इसी पार्ट की मेन रिक्वायरमेंट होती है। ये जो टेल वाला पोर्शन और मिडल पोर्शन है ये सिर्फ उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। फिर है ग्लैंड्स, जो वेरियस ग्लैंड है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प करती है न्यूट्रिएंट्स की फॉर्मेशन में, इजैकुलेटरी फ्लूइड की फॉर्मेशन में। ये ग्लैंड्स हैं वो मेन रोल प्ले करते हैं, तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। The various gland associated with the male reproductive system are as follow। नीचे जो ग्लैंड्स दे रखी है 3 ग्लैंड हम पढ़ेंगे, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड्स के बारे में हमें पढ़ना है।
सबसे पहले सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है ये बिहाइंड द यूरिनरी ग्लैडर, जो यूरिनरी ग्लैडर है उसके पीछे की तरफ प्रेजेंट है सेमिनल वेसिकल। ये देखिए ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है और इसके बैक साइड में जब हम 3D डायग्राम देखते हैं तो उसमें ये अच्छे से समझ आता है। तो इसके बैक साइड में क्या प्रेजेंट है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड बैक साइड में प्रेजेंट होगी यूरिनरी ब्लैडर के, और ये स्पर्म डक्ट से ज्वाइन होगी। जो स्पर्म डक्ट्स है उनसे ज्वाइन होगी और ये एक फ्लूइड है वो सीक्रेट करती है, जिसको कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू रिलीज किया जाता है। एक फ्लूइड रिलीज करेगी जो कॉमन दो ग्लैंड्स की एक सेम डक्ट बनेगी। एक तो सेमिनल वेसिकल, इधर से आ रही है सेमिनल वेसिकल, इधर से आ रही है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल। इन दोनों से, और इन दोनों से एक आगे बनती है इजैकुलेटरी ग्लैंड। तो जो सेमिनल वेसिकल है वो इसके अंदर सेमिनल फ्लूइड है वो रिलीज करती है, जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है स्पर्म को। जो स्पर्म डक्ट के थ्रू आया है उसको जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करेगा वो कौन करता है, सेमिनल फ्लूइड है वो उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। जो इसका फ्लूइड है सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड प्लस में जो स्पर्म, सेमिनल वेसिकल फ्लूइड प्लस में स्पर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं, सॉरी स्पर्म। तो इसको हम दोनों को इकट्ठा करके क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। सेमिनल वेसिकल का जो फ्लूइड रिलीज हुआ है इजैकुलेटरी डक्ट में वो और स्पर्म, ये दोनों मिलके क्या इसकी फॉर्मेशन करते हैं, सीमेन की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि वजाइनल ट्रैक होता है फीमेल का उसमें रिलीज होता है। ईच स्पर्म डक्ट हैज सेमिनल वेसिकल ऑफ इट्स साइड secreting फ्लूइड इनटू द कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट में ये सेमिनल वेसिकल फ्लूइड रिलीज करेगा। दिस फ्लूइड अलोंग विद स्पर्म इज कॉल्ड द सीमेन। ये फ्लूइड प्लस स्पर्म ये क्या होता है, सीमेन होता है, और ये एक मिल्की फ्लूइड होता है, मतलब इसका जो कलर होगा वो मिल्की कलर होगा, और इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इस प्रेजेंट होते हैं जो कि एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को मूवमेंट में। तो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर के पीछे प्रेजेंट होती है, सेमिनल वेसिकल फ्लूइड रिलीज करती है, इजैकुलेटरी डक्ट है उसके अंदर, और सेमिनल वेसिकल जो फ्लूइड होता है वो प्लस में स्पर्म जो स्पर्म डक्ट के थ्रू आया था टेस्टिस से, उन दोनों को मिला के हम उसको सीमेन बोलते हैं। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है वो क्या करेगी, जो सीमेन है उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करती है। फिर उसके बाद है हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड है ये बाइलोब ग्लैंड है जो जिसकी ओपनिंग यूरेथ्रा में होती है, और इस ग्लैंड का सीक्रेशन है वो एल्कलाइन होता है, जो कि आगे जब कोपुलेशन की प्रोसेस होती है तो जो फीमेल वजाइना है उसका जो पीएच है वो मेनली एसिडिक होता है, और मेल का जो ये एल्कलाइन पीएच जो प्रोवाइड कर रही है, एल्कलाइन सॉल्यूशन जो प्रोवाइड कर रही है वो उस एसिडिक को नॉर्मलाइज करने का काम करेगा। तो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एक अल्कलाइन सॉल्यूशन रिलीज करेगी जो कि सीमेन के साथ मिक्सअप होगा, और मिक्सअप होने के बाद ये क्या करता है, मिक्सअप होने के बाद ये आगे की जो प्रोसेस है उसको कैरी करता है। आगे जो प्रोसेस चल रही है ड्यूरिंग कोपुलेशन प्रोसेस होगी वहां पे ये अपना मेन रोल प्ले करेगा। फिर बात करते हैं काउपर्स ग्लैंड की। जो काउपर्स ग्लैंड है ये इन दोनों के साथ जुड़ी हुई नहीं होती, ना ही प्रोस्टेट ग्लैंड से इसका कोई लेना देना, ना ही इजैकुलेटरी ग्लैंड से कोई लेना देना, ना ही सेमिनल वेसिकल से। ये ग्लैंड है ये यूरेथ्रा के पास में प्रेजेंट होती है और ओविड शेप होती है। ये क्या करती है, जब इजैकुलेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है उस टाइम पे ये फ्लूइड रिलीज करती है जो कि लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है, जो कि कोपुलेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। इसके साथ में ये जो सीमेन का पाथ है उसको भी वो इजी करता है, क्योंकि लुब्रिकेशन है वो प्रोवाइड कर रहा है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा है तो वो जो स्पर्म का पैसेज है उसको
उसको स्मूथ बना देता है और स्मूथ बनाने की वजह से स्पर्म है वो इजीली वहां से मूव कर जाते हैं। तो नॉर्मली सेमिनल वेसिकल है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही है और एक मिल्क फ्लूइड की फॉर्मेशन करी स्पर्म के साथ मिलके। प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एल्कलाइन नेचर प्रोवाइड करेगी जो कि कोपुलेशन के टाइम पे फीमेल वजाइना का जो एसिडिक मीडियम है उसको मेंटेन करने का काम करेगा। काउपर्स ग्लैंड है वो इजैकुलेटरी फ्लूइड रिलीज कर रही है जो कि एक लुब्रिकेशन का काम करता है ड्यूरिंग द कोपुलेशन एंड द जो पैसेज होता है स्पर्म का उसको इजी कर देता है। तो ये हो गए तीनों ग्लैंड्स। अभी वन बाय वन हम देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले टेस्टिस के बारे में पढ़ा। टेस्टिस में स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की फॉर्मेशन होगी। फिर बात करते हैं स्कोटम। स्कोटम रीजन है वो टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। वास अफ्रेंसिया, वास अफ्रेंसिया वो सेमीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स को कलेक्ट करेगा। एपिडिडाइमस है वो वास अफ्रेंसिया से स्पर्म्स को कलेक्ट करेगी। वास डिफरेंस है वो एपिडिडाइमाइस से स्पर्म्स को कलेक्ट करेगी और स्पर्म डक्ट को दे देगी और स्पर्म डक्ट है वो पेनिस के पास में स्पर्म्स को पहुंचा देगी। पेनिस है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होते हैं, मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, इरेक्टाइल स्ट्रक्चर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, हायर ब्लड सप्लाई होती है और स्पर्म वो सेम पैसेज होता है। स्पर्म्स है वो रिलीज होते हैं थ्रू द पेनिस इनटू द फीमेल वजाइना। उसके बाद पढ़ा हमने ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल मेनली न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करे स्पर्म को। प्रोस्टेट ग्लैंड है वो अल्कलाइन नेचर प्रोवाइड करे। काउपर्स ग्लैंड है वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रही। तो ये जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।